बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। पाकिस्तान पर हमला करने वाली खुफिया ताकतें एक एक करके बेनकाब हो रही हैं। खुफिया ताकतों के मंसूबे बेनकाब हो रहे हैं। पाकिस्तान जो इस्लामी दुनिया का एक ताकतवर मुल्क है, जो आने वाले सालों के अंदर एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने जा रहा है, जिसने पिछले 40 साल दो बड़े आलमी दहशतगर्दों का मुकाबला करके उनको शिकस्त से दोचार किया और दुनिया की दो सुपर पावर ताकतों को शिकस्त से दोचार किया। दुनिया की नज़रें इस मुल्क की तरफ लगी हुई हैं और इस मुल्क को शाम, इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, यमन बनाने के लिए खुफिया ताकतें, दज्जाली ताकतें एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सियासी इंतशार है, जिसके अंदर हकूमत का खात्मा करना है और फिर पाकिस्तान के अंदर एक नई हुकूमत को लाना है, या नई हुकूमत से पहले खाना जंगी की राह हमवार करनी है, इसके लिए जो साजिशें हो रही हैं, उन साजिशों का पर्दा चाक हम आपके सामने कर रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं कि असल माजरा क्या है। ये कोई इमरान खान को हटाने का मामला नहीं है, ये कोई अपोजिशन जमातों को इक़्तिदार में लाने का मामला नहीं है, बल्कि पसे पर्दा हक़ाइक़ कुछ और हैं। इन हक़ाइक़ को समझना हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। नाज़रीन, पाकिस्तान कोई अनोखा मुल्क नहीं है कि जिसके अंदर बैरूनी मदाखलत हुई हो। इससे पहले कई ममालिक के अंदर हकूमतों को तब्दील करने के लिए बैरूनी मदाखलत होती रही है। नाज़रीन, जो सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर मदाखलत है वो अमरीका की है। अमरीका बदमाश 1946 से लेकर आज तक के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर मदाखलत करके खाना जंगी इंतशार और फसादात फैलाता रहा है। नाज़रीन, अमरीका ही की यूनिवर्सिटियों की, अमरीका ही की थिंक टैंक्स की जो रिपोर्ट्स हैं, उनकी रोशनी में मैं आपके सामने हक़ाइक़ रखने जा रहा हूं कि 1946 से लेकर आज तक के जो अमरीका की मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर मदाखलत रही है और वहाँ पर जो हुकूमतें तब्दील की गई हैं अमरीका की जानिब से, उन मुल्कों की तादाद 80 से ज़ायद हैं। 2000 तक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक कि 80 मुल्क ऐसे हैं जिनमें अमरीका ने मुदाखलत करके वहाँ पर हुकूमतों को तब्दील किया। और 2000 के बाद देखा जाए तो पिछले 20 सालों के अंदर अमरीका ने 10 से ज़ायद ममालिक के अंदर मदाखलत करके हुकूमतों को तब्दील किए हैं। नाज़रीन, मैं 2000 के बाद की रिपोर्ट आपके सामने रखता हूं कि किन किन मुल्कों के अंदर अमरीका की मुदाखलत से वहां पर हुकूमतों को तब्दील करने के नाम पर खाना जंगी हुई, फसादात हुए। नाज़रीन, सबसे पहले अफगानिस्तान है। आप जानते हैं अफगानिस्तान के अंदर मुल्ला उमर की हुकूमत थी और ये हुकूमत अफगानिस्तान को बदल रही थी। एक आइडियल हुकूमत थी, एक इस्लामी हुकूमत थी, एक ऐसी हुकूमत थी जिसके अंदर अमन व अमान हर तरफ बहाल हुआ तो दुनिया से लोग आते थे कि अफगानिस्तान को जाकर देखें। लेकिन अमरीका बदमाश को मुल्ला उमर की हुकूमत हजम नहीं हुई, क्योंकि ये इस्लामी हुकूमत थी, इससे खिलाफत राशिदा की तरफ दुनिया और इस्लामी दुनिया जा सकती थी। इसलिए अमरीका ने जमहूरियत को नाफिज करने के लिए दहशतगर्दी का ड्रामा रचाया, 9/11 का ड्रामा रचाया और मुल्ला उमर की हुकूमत को ख़त्म कर दिया। और फिर उसके बाद हामिद करज़ई, अशरफ गनी जैसे कठपुतली हुक्मरानों को अफगानिस्तान के अंदर रखा। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान जीत चुके हैं, अब वहाँ पर अमरीका के मुकाबले की एक ताकतवर इस्लामी हुकूमत कायम हो चुकी है। लेकिन दुनिया देख चुकी है कि 20 सालों के अंदर कितना खून अफगानिस्तान के अंदर लोगों का बहाया गया। इसी तरह से नाज़रीन, आप इराक की मिसाल ले लें। सद्दाम हुसैन ने अमरीका को आंखें दिखाई थी। अमरीका ने झूठे इल्ज़ामात के तहत सद्दाम हुसैन की हुकूमत का खात्मा कर दिया गया और मनपसंद लोगों को लाया गया और आज तक इराक के हालात ख़राब हैं। और पिछले 20 सालों के अंदर 2003 में अमरीका ने हमला किया था। पिछले 20 सालों के अंदर इराक की क्या सूरत हाल है दुनिया देख चुकी है। 20 लाख से ज़ायद लोग इराक के अंदर मारे जा चुके हैं। इसी तरह से नाज़रीन, आप लीबिया को देख लें, आप ट्यूनस को देख लें, आप शाम को देख लें, आप यमन को देख लें, यहाँ तक कि नाज़रीन आप तुर्की को देख लें कि तुर्की के अंदर भी मदाखलत हुई लेकिन उर्दगान सर्वाइव कर गए और वो बच गए। और इसके अलावा नाज़रीन, जो सेंट्रल एशिया की रियासतें हैं
उनमें ये हरकतें हो चुकी हैं। अभी नाज़िर काम कज़ाकिस्तान के अंदर है, कुछ महीने पहले ये हंगामा हुआ था, और इसके अलावा नाज़िर काम यूरोप के कई मुल्कों के अंदर है, लातीनी अमेरिका के अंदर अमेरिका की मुदाखलत सामने आती रही है। रिपोर्ट्स ये बताती हैं, जो रिसर्च है वो ये बताती हैं कि अमेरिका ने 1946 से लेकर अब तक 90 मुल्कों के अंदर मुदाखलत करके इंतशार फैलाया है और वहाँ हुकूमतें तब्दील करने की कोशिशें की हैं। नाज़िर काम अमेरिका ने अभी 2021 के अंदर जो बाइडन की हुकूमत में जो डेमोक्रेसी समिट हुआ है, दुनिया के अंदर जमहूरियत के परवान चढ़ाने के लिए समिट हुआ है, इस समिट के अंदर भी ये बात अमेरिका के ओहदेदारों ने और सदर ने यह बात कही है कि अगर हमें दुनिया के अंदर अमेरिका की बालादस्ती कायम रखनी है तो दुनिया के अंदर जो अमेरिकी वर्जन है डेमोक्रेसी का उसको परवान चढ़ाना होगा। यानी अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है इसके तहत वहां पर लिबरलिज्म को फैलाया जाए, सेकुलरिज्म को फैलाया जाए, और जो दीनदार हैं या जो नजरियाती लोग हैं उनको पीछे धकेला जाए, और इसी तरह से जो अमेरिका नवाज जो हुक्मरान हैं, सियासतदान हैं, उनको सपोर्ट किया जाए, उनकी मदद की जाए, और इसी तरह से जो वहाँ की फौजें हैं या फौज है या तो उसको ख़रीदा जाए, अगर वो नहीं बिकती है तो फिर उसके ख़िलाफ़ लोगों को खड़ा किया जाए, वहाँ पर इंतशार फैलाया जाए, वहाँ पर NGOs का जाल बिछाया जाए और लोगों की ब्रेन वॉशिंग की जाए, फहाशी और यानी फैलाया जाए। ये मुख्तलिफ तरह के हथकंडे हैं जिसके अंदर अमेरिका अपनी डेमोक्रेसी को या दुनिया के अंदर जमहूरियत जो अमेरिका नवाज जमहूरियत है इसको राइज करने के लिए कोशा है। नाज़िर काम अमेरिका दुनिया के अंदर हर साल अरबों डॉलर तकसीम करते हैं ताकि अमेरिका के मफादात के लिए मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जो मंसूबे हैं उनको पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। नाज़िर काम अभी हाल ही में आप जानते हैं इस वक्त रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग जारी है। ये जो रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग है इसका जो पसे मंज़र है या इसकी जो कहानी है या जो इसकी इब्तिदा हुई है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आज हम पाकिस्तान के अंदर देखते हैं। पाकिस्तान के अंदर आज जो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस है या अदम एतमाद की तहरीक है इमरान खान के ख़िलाफ़, इसका हदफ ये नहीं है कि उनकी हुकूमत ख़त्म की जाए, बल्कि नाज़िर काम इसके जो नताइज आने वाले दिनों में नज़र आ रहे हैं वो इंतहाई ख़तरनाक नताइज हैं। नाज़िर काम इमरान खान की हुकूमत से, उनकी पॉलिसियों से हर किसी को इख्तलाफ हो सकता है, इसमें कोई एतराज़ की बात नहीं है, लेकिन एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान 3.5 साल के बाद बड़े बड़े अहदाफ को अचीव कर रहा है, जब पाकिस्तान अमेरिका और यूरोप को आंखें दिखाकर सीना तान कर बात कर रहा है और मगरब के चुंगल से आज़ाद हो रहा है, एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान अफ़गान तालिबान को तस्लीम करने जा रहा है, एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर जो इस्लाम दुश्मन ताकतों के मंसूबे हैं उनके ख़िलाफ़ इस्लामोफोबिया का कानून बन जाता है, इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ कानून बन जाता है और नामूस रिसालत की तरफ आलमी कानून की तरफ पाकिस्तान जाता है और पाकिस्तान इस्लामी दुनिया को एक इत्तिहाद के अंदर मुत्तहिद करने के लिए तुर्की, मलेशिया, सऊदी अरब और दीगर लोगों के साथ चलता है और चाइना के साथ, रशिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बढ़ते हैं। एक ऐसे मौके पर अमेरिका और उनके इत्तिहादियों की जानिब से पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत की जाती है और पाकिस्तान के अंदर हुकूमत को तब्दील करने के नाम पर इंतशार, फसाद और खाना जंगी भड़काने की साजिशें की जाती हैं। जी हाँ नाज़िर काम, ये हदफ है, ये मकसद है। नाज़िर काम, मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान और यूक्रेन और रशिया की जो जंग है पाकिस्तान को इसी तनाजुर में देखना चाहिए। 2014 के अंदर यूक्रेन के अंदर भी इसी तरह की कोशिश हुई थी। अमेरिका ने, यूरोप ने मुदाखलत करके यूक्रेन के अंदर उस वक्त की जो हुकूमत थी उसका तख्ता उलट दिया था और अपने हामियों के ज़रिए से मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ शबखून मारा गया था। और नाज़िर काम, जिस शख्स का तख्ता उल्टा गया वो इस वजह से उसका तख्ता उल्टा गया क्योंकि वो रूस का हम नवा था, रूस का हम ख्याल था और वो अमेरिका की साजिशें और यूरोप की साजिशों को समझता था और उनके ब्लॉक में नहीं जाना चाहता था। चुनाचे अमेरिका ने मुदाखलत करके उस हुकूमत का तख्ता उलट दिया और फिर जिस शख्स को लाया गया है, जो आज आप देख रहे हैं ज़ेलेंस्की है, ये अगरचे बाद में इख्तिदार में आया है लेकिन ये जो तसलसल है उससे 2014 के बगावत के बाद ये उसका नतीजा है। और आज नाज़िर काम, यूक्रेन की तबाही पूरी दुनिया देख रही है। 50 लाख लोग रेफ्यूजी बन चुके हैं, 400 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है, यूक्रेन के 10 से 15 शहर तबाह बर्बाद हो चुके हैं, यूक्रेन की फौज और असलाह तबाह हो चुका है और वही हालात जो खाना जंगी के अमेरिका ने इससे पहले शाम, इराक, अफगानिस्तान और दीगर मुल्कों में फैलाए, वही सूरत हाल आज यूक्रेन के अंदर है। नाज़िर काम, अमेरिका
अपनी मनमानी जमहूरियत को नाफिज करने के लिए कैसे अपने ज़र खरीदों को सपोर्ट करता है और किस तरह से मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर मदाखलत करता है, इसका अंदाज़ा नाज़िर इससे लगाया जा सकता है कि अमरीका की जानिब से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट कायम किए गए हैं, मुख्तलिफ तरह के इदारे कायम किए गए हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों में अपने हामियों को पैसा देते हैं। इसके लिए नाज़िर अमरीका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो भी मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर है जो अपनी खारजा पॉलिसी है, या दूसरे लफ्ज़ों में अपने हामी लोगों को ख़रीदने के लिए फ़ंड देता है। USAID के नाम से आपने अमरीका का प्रोग्राम सुन रखा है, इसके ज़रिए से मुख्तलिफ शोबों के अंदर अमरीका फंडिंग करता है। और इसी तरह से नासिर काम नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट है फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स, इसके ज़रिए से मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर अमरीका फंडिंग करता है। और इसके अलावा नासिर काम जो अमरीका के अंदर ओपन सिक्योरिटी नेशनल इंडोमेंट फंड है, इसके ज़रिए से फॉर डेमोक्रेसी, इसके ज़रिए से मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर अमरीका फ़ंड करता है। और इसके अलावा भी मुख्तलिफ तरीके हैं जिनके ज़रिए से अमरीका सालाना अरबों डॉलर वो फ़ंड मुख्तस करता है कि अपने हामी मुल्कों के अंदर अपने हामी लोगों में, यानी अपने कठपुतली ग़ुलामों में वो फ़ंड तकसीम किया जाए। अब नासिर काम पाकिस्तान के अंदर जो फ़ंड तकसीम हुए हैं मौजूदा हुकूमत को गिराने के लिए, इस हवाले से नासिर काम नेशनल इंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी के नाम से जो एक लेटर है, जो एक रिपोर्ट है, वो गर्दिश कर रही है, जिसके अंदर यह बात कही गई है कि अमरीका के अंदर जो मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जमहूरी अक़दार को परवान चढ़ाने के लिए समिट हुई है 2021 के अंदर, जिसे डेमोक्रेसी समिट कहा गया है, इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को तय किया गया है और मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं। पाकिस्तान के अंदर अमरीका का ये जो इदारा है ये लिखता है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को ख़तरनाक मसाइल लाहिक हैं, ख़तरात लाहिक हैं। यहाँ तक कि इस रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है कि अमरीका ये देखता है कि पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत है वो यरगमाल हो चुकी है, फ़ौज ने जमहूरियत को यरगमाल बना लिया है। चुनाचे नासिर काम इस रिपोर्ट के अंदर तफसीलन लिखा गया है कि पाकिस्तान के अंदर 80 लाख अमरीकी डॉलर मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर अमरीका बतौर फ़ंड, बतौर मदद दे रहा है, ताकि इसके ज़रिए से पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरी अक़दार को नुकसान हो रहा है उसको बेहतर किया जाए और पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत के मुखालिफिन हैं उनके ख़िलाफ़ ये फ़ंड इस्तेमाल किया जाए। नासिर काम इस रिपोर्ट के अंदर वाज़े तौर पर लिखा गया है बिलावल भुट्टो का नाम, जरदारी का नाम, शाहिद खाकान अब्बासी का नाम, और इसी तरह से नासिर काम इस रिपोर्ट के अंदर वाज़े तौर पर दीगर जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं उनके नाम लिखे गए हैं। इसमें वाइस प्रेसिडेंट हैं अताउल्ला तारड़, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, उनका नाम भी लिखा गया है। शाहिद खाकान अब्बासी का नाम लिखा गया है और इसी तरह से नासिर काम ज़हूर अहमद बलेदी का नाम लिखा गया है। और इसके अलावा नासिर काम दीगर जो सियासतदान हैं उनके नाम भी इसके अंदर लिखे गए हैं। यानी 80 लाख डॉलर अमरीका ने 2021 में पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सियासतदानों को जमहूरियत को परवान चढ़ाने के लिए दिए हैं। नासिर काम ये बात तो सिर्फ 80 लाख डॉलर की है, लेकिन असल रकम इससे भी ज़्यादा है। कुछ चीज़ों को वाज़े किया जाता है दिखाने के लिए, बताने के लिए, और कुछ चीज़ों को सीक्रेट रखा जाता है, वो बताई नहीं जाती हैं। फंड्स इससे कहीं ज़्यादा हैं। नासिर काम आप दुनिया के किसी जमहूरी मुल्क को देख लें, जो टॉप के जमहूरी मुल्क हैं, जो अपने आप को जमहूरी कहते हैं। मसलन आप फ़्रांस की मिसाल ले लें। फ़्रांस जिसे जमहूरियत का एक तरह से फादर या मदर कहा जाता है, फ़्रांस के अंदर आपने कभी देखा कि इमानुएल मैक्रोन के ख़िलाफ़ उसके मुखालिफ से जो अमेरिका के सफ़ीर हैं या किसी और मुल्क के सफ़ीर हैं वो मुलाकातें करते हों? या अमेरिका के अंदर आपने देखा कि जो बाइडन की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए वहाँ पर पाकिस्तानी सफ़ीर जाकर ट्रंप से या किसी और मुखालिफ से बातचीत करते हों, मुलाकातें करते हों? या आपने कभी लंदन के अंदर देखा कि बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के ख़िलाफ़ जो उनके मुखालिफिन हैं उनको सपोर्ट करने के लिए जो मुख्तलिफ मुल्कों के सफ़ीर हैं वो मुलाकातें करते हों? अगर चीनी सफ़ीर जो बाइडन के ख़िलाफ़ ट्रंप से मुलाकात कर ले, अगर रूसी सफ़ीर ट्रंप से मुलाकात कर ले, तो हंगामा खड़ा कर दिया जाता है कि रूस इंटरफेयर कर रहा है अमरीकी डेमोक्रेसी के अंदर, अमरीकी इलेक्शन पर चाइना और रशिया असरअंदाज हो रहे हैं। लेकिन नाज़िर काम अमरीका के लिए पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीज़ें हलाल हैं। अमरीका के जो सफारतकार हैं वो पाकिस्तान के अंदर है, पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं उनसे मुलाकातें करते रहे हैं, नवाज शरीफ के लोगों से मुलाकातें करते रहे हैं और दीगर मुखालिफिन से मुलाकातें करते रहे हैं। तो इससे नाज़िर काम ये बात समझ में आती है कि पाकिस्तान को भी शाम, इराक, अफ़गानिस्तान, लीबिया बनाने का अमरीकी मंसूबा इस वक्त तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और गाफिल कौम
और अंधी कौम वो ये समझ नहीं पा रही है कि असल हदफ पीछे क्या है और पाकिस्तान क्यों इस वक्त निशाने पर है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि पाकिस्तान की जो बड़ी अचीवमेंट्स हैं, बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, वो अमेरिका को हसम नहीं हो रही हैं। नाज़रीन काम, इस हवाले से सन 2000 में और 2011 के अंदर अमेरिका के जो बड़े बड़े सफारतकार थे उनकी जानिब से नाज़रीन काम बाकायदा इस हवाले से मज़ामीन लिखे जाते रहे हैं। हिलरी क्लिंटन का आपने नाम सुना होगा। जो हिलरी क्लिंटन हैं, इन्होंने अमेरिका की जो पॉलिसी है, अमेरिका की जो मुस्तकबिल के अंदर अमेरिका के जो प्लान हैं, उस हवाले से फॉरेन पॉलिसी के अंदर अक्टूबर 2011 में एक मजमून लिखा था जिसका नाम था अमेरिकाज पैसिफिक सेंचुरी, कि अमेरिका की बहरुल काहल में अगली सदी। और अमेरिका के अंदर 2000 के अंदर ये बातें भी लिखी गई थी कि इस नई सदी के अंदर अमेरिका का जो मिशन है वो डेमोक्रेसी को परवान चढ़ाना है। ये मज़ामीन भी, ये रिपोर्टें भी अमेरिका के अंदर लिखी जाती रही हैं। नाज़रीन काम, अमेरिका इस वक्त चाहता ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो उसका असर रसूख है वो बेहतर हो जाए और उसके हामी लोगों की हुकूमत आ जाए। नाज़रीन काम, मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताने जा रहा हूँ कि अगले महीने अफ़गानिस्तान के हवाले से एक इंतहाई अहम जो इलाकाई ममालिक हैं उनकी समिट होने जा रही है, जिसमें अफ़गानिस्तान को बुलाया गया है, पाकिस्तान है, चाइना है, रशिया है और इसके अलावा सेंट्रल एशिया की 5 रियासतें हैं, ईरान है। ये सारे मुल्क इस इंतहाई अहम समिट के अंदर शिरकत कर रहे हैं। और रिपोर्ट से सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान ने जो इलाकाई ममालिक हैं इनके साथ इत्तिहाद किया है कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया जाए। नाज़रीन काम, दुनिया के अंदर पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जिसने सबसे ज़्यादा और सबसे खुलकर अफ़गान तालिबान को सपोर्ट किया है। अमेरिका के अंदर तालिबान के हाथों शिकस्त खाने के बाद बाकायदा वहाँ की कांग्रेस के अंदर, वहाँ की पार्लियामेंट के अंदर यह आवाज़ें उठती रही हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका को धोखा दिया है, पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ नहीं दिया है, तालिबान को साथ दिया है, लिहाजा पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा दी जाएं। और जब से पाकिस्तान ने एब्सोल्युटली नॉट कहकर अमेरिका को वाज़ेह इनकार किया है, तब से अमेरिका की चीखें और ज़्यादा निकली हैं और वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने में ज़्यादा मसरूफ़ हो गया है। तो अब ये अचानक एकदम से तहरीक अदम एतमाद को लाया जा रहा है, इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया जा रहा है, जलसे जुलूस की धमकियाँ दी जा रही हैं, इंतशार और खाना जंगी की धमकियाँ दी जा रही हैं और OIC जैसे एक इंतहाई अहम इजलास को रोकने की धमकी दी जा रही है। अगरचे बाद में फिर माफ़ी भी मांगी गई है इस मामले पर बिलावल भुट्टो की जानिब से और उन्होंने एक तरह से कफ़ारा अदा करने की कोशिश की है। लेकिन नाज़रीन काम, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें पसे पर्दा इन दज्जाली ताकतों की हैं और हदफ क्या है कि पाकिस्तान तालिबान को तस्लीम करके एक खित्ते के अंदर अमरीकी मफादात को जो जद है वो ना पहुंचा सके, इसके लिए कठपुतली गुलामों को ख़रीदा जा रहा है। नाज़रीन काम, इस वक्त अमरीका चाइना के ख़िलाफ़ हर तरह से कोशिश कर रहा है कि हम चाइना को शिकस्त दे दें। जो साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने $75 अरब खर्च किए कि अपनी एयर स्पेस के लिए, जो अपनी एयरफोर्स बना रहे हैं, जो स्पेस फोर्स बना रहे हैं, उसके लिए $75 अरब खर्च किए हैं। और अमरीका ने इस वक्त चीन और ताइवान को लड़ाने के लिए हर हद तक अमेरिका जाने की कोशिश कर रहा है। और आज की बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के बाहरी बेड़े साउथ चाइना सी के अंदर गुजरे हैं, तो चाइना ने इसको धमकी दी है। गुज़श्ता रोज़ चीनी सदर के साथ जो बाइडन की मुलाकात भी हुई थी, लेकिन चीन ने वाज़ेह कर दिया था कि हम अमेरिका के प्रेशर में आने वाले नहीं हैं। तो इस वक्त हदफ यह है कि दुनिया के अंदर जो 2 ब्लॉक हैं और जिनकी क़यादत एक तरफ से अमेरिका कर रहा है, दूसरी तरफ से चाइना कर रहा है, चाइना की बढ़ती हुई मकबूलियत और उनके इत्तिहादियों को तोड़ना ये अमेरिका का हदफ है। और अमेरिका अपने इस हदफ को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए हर हद तक जा सकता है। पाकिस्तान और भारत को लड़ा सकता है, पाकिस्तान के अंदर से खाना जंगी और फसादात और फिरका वारियत फैला सकता है। और इसी तरह से नाज़रीन काम, पाकिस्तान पर ईरान की सरजमीन से, अफगानिस्तान की सरजमीन से किराए के कातलों के जरिए से हमले करवा सकता है। तो ये नाज़रीन काम वो सारे अहदाफ हैं जिनको समझना ज़रूरी है। अगर कोई अंधा बना हुआ है, अगर कोई गूंगा बना हुआ है, अगर कोई बहरा है, तो फिर उसे कोई नहीं समझा सकता है। ऐसे मुनाफिकों के लिए तो अल्लाह ताला ने भी हिदायत का ऐलान नहीं किया कि इन्हें हिदायत मिल ही नहीं सकती है। तो नाज़रीन काम, ये सारी चीज़ें समझना है। ये मामला सिर्फ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाने का नहीं है, उनसे आप इख्तिलाफ करें, 1000 गुना करें, लेकिन नाज़रीन किराम, एक ऐसे वक्त में जब मुल्क नाज़ुक सूरत हाल पर खड़ा है और जब मुल्क के अंदर इंतशार और खाना जंगी हो सकती है, तो इस तरह के इक़दामात से बचना बहुत ज़रूरी है।
नाज़रीन काम 1.5 साल का अरसा है, 1.5 साल के बाद इलेक्शन के जरिए से हटाया जा सकता है और इसके अलावा दीगर ऑप्शंस भी हैं, उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये क्या तरीका है कि अमेरिका पैसे दे और अमेरिका और उनके इत्तेहादी मुल्क के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत की तब्दीली है उसके लिए कोशिशें करें और जत्थे इस्लामाबाद के अंदर पहुंचाए जाएं और लड़ाइयां की जाएं और दुनिया को यह दिखाया जाए कि पाकिस्तान स्टेबल मुल्क नहीं है, खाना जंगी यहां पर हो सकती है, यहां पर कंपनियां ना आए, यहां पर इन्वेस्टमेंट ना आए। नाज़रीन काम और बहुत कुछ भी सबूत हैं हमारे पास, शवाहिद हैं, वो हम आपको अगली वीडियोस के अंदर बताएंगे। इससे पहले मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर आपको हकाइक बता चुके हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आती होंगी। आप ये चीज़ें आगे फॉरवर्ड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये हकाइक मालूम कर सकें और अमेरिका और खुफिया ताकतों की साजिशों को समझ सकें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।